क्या 30 डेज में क्या सीयू सेट निकाला जा सकता है? क्योंकि एग्जाम के बाद अब हमारे 30 दिन ही लगभग हमारे पास बचेंगे। इसके सिलेबस क्या होंगे, किस टाइम में हमारे पढ़ने से ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा और किस सब्जेक्ट को किस समय पढ़ने से याद ज्यादा होगा और जो रिजल्ट हमारा है ये पॉजिटिव आएगा। प्रैक्टिस सेट अगर हम लगाए तो कहां से लगाए, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे हम आज इस वीडियो में। मैं ऋषभ प्रसाद, आपकी मंजिल के सफर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो ये जो हमारा 30 डेज स्टडी प्लान है, इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा सीयू सेट 2022 के लिए। बहुत से बच्चों के इनके बारे में अभी तक डिटेल्स में पता नहीं है। आज से पहले जो आपने एग्जामिनेशन दिए हैं वही सारे स्कूल बेसिस में थे, यानी कि कह सकते हैं कि आप अभी तक एक कुआं के अंदर थे, कुआं का मेढक। अभी आप ऑल इंडिया बेसिस पे सारी चीजों को लिए लड़ेंगे एक अच्छे कॉलेज के लिए। और मेरे बात अच्छा से मान लीजिए, अगर ये 30 डेज आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आपका जो ये फ्यूचर है ये बहुत ज्यादा सिक्योर होने वाला है, क्योंकि एक अच्छा कॉलेज मिलेगा और एक अच्छा कॉलेज में बहुत ज्यादा मस्ती, मजाक, एंजॉयमेंट, एजुकेशन, एवरीथिंग वहां बहुत अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू बाकी कॉलेजों से। तो DU, BHU या JNU में जाने के लिए आपको ये 3 दिन एकदम सीयू सेट को देने पड़ेंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है आपको एक अच्छे रैंकिंग लाना। अब तो ये बात हो गई ओवरव्यू की। अब करना हमें क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस के बारे में जानना है। सीयू सेट के सिलेबस जो है उसके बारे में जानना है कि क्या क्या चीज इसमें आ रहे हैं और किस किस चीज आपने भरा है। हर बच्चे का सिलेबस अलग होगा क्योंकि वो अलग अलग तरीके से एग्जाम देंगे। कुछ इसमें से जो होगा, मेन सबसे पहला जो उन्होंने दिया होगा, जनरल टेस्ट सबका ज्यादा होता है, ठीक है। जनरल टेस्ट पेपर सबका ही रहेगा, साथ ही साथ इनके साथ उनका एक डोमेन लैंग्वेज पेपर रहेगा, या तो इंग्लिश या तो हिंदी या बोथ, दोनों ही कुछ बच्चे ने लिए होंगे। तो इन सारी चीजों का सिलेबस आपको बहुत जानना जरूरी है कि इंग्लिश और हिंदी के अंदर है क्या। इंग्लिश और हिंदी के अंदर आपका आएगा क्लास 12 में जो आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसको ही ध्यान से पढ़ना है, टर्म 1 और टर्म 2, तो ही जाके आपके ये जो लैंग्वेज पेपर है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जनरल टेस्ट का मैंने वीडियो अच्छी तरीके से बना दिया है, डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब जनरल टेस्ट का देख लीजिए कि क्या उसका सिलेबस है। उसके बाद जो आपको थर्ड देखना है डोमेन, ये डोमेन सबका अलग होगा क्योंकि हर कोई अलग अलग ऑनर्स लिया है, कोई फिजिक्स लिया है तो कोई केमिस्ट्री लिया है, कोई बायो लिया है तो कोई ज्योग्राफी लिया है। हर किसी का डोमेन सब्जेक्ट अलग होगा, इस वजह से अलग अलग डोमेन पे अलग अलग तरीके से काम करने हैं। ये तो हो गया ओवरव्यू सिलेबस के बारे में कि आ क्या रहे हैं, क्या हमको करना है। और आगे हम डिटेल्स में घुसते हैं और उसके बाद देखते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका डे कैसे स्टार्ट होगा। ये 30 डेज आप कैसे इसको अच्छे से प्रोडक्टिव बनाइएगा, ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मॉर्निंग की बात करते हैं। सुबह उठेंगे आप, देखिए मैंने यहाँ पे 8 से 1 बजे तक लिखा है। अब 8 बजे का मतलब ये नहीं कि आपको 8 बजे एकदम ठीक अलार्म के सब बजना है और उठना है। कोई बच्चे 7 बजे उठते हैं, कोई 6 बजे उठते हैं और कोई 9 बजे भी उठते हैं। तो जो 9 बजे उठते हैं वो रात को 1 या 2 बजे तक मेहनत करते हैं। यानी कि मैं बोलना चाहता हूं कि कुछ मॉर्निंग बर्ड होते हैं और कुछ नाइट आउट होते हैं। आप क्या है ये आपको अच्छे से पता है, आधा 1 घंटा का इधर उधर हो सकता है, जो आपको सही लगता है उस तरीके से तो सेट कर लेना, ठीक है। मॉर्निंग का जब उठते हैं सो के तो आपका ब्रेन बहुत ज्यादा फ्रेश होता है। इसी वजह से साइकोलॉजिकली ये देखा गया है कि मॉर्निंग में उठ के आपको सबसे ज्यादा मैथ्स करने हैं। मैथ्स करिए या रीजनिंग करिए, ये दो चीज जो है मैथ्स और रीजनिंग, ये आपके जनरल टेस्ट में दिए गए हैं कंपलसरी। मैथ्स का सिलेबस अप टू क्लास 8 आएगा, तो जो बच्चे साइंस के लिए उनके लिए तो प्रॉफिट है कि वो मैथ्स कर रहे हैं, आराम से कर सकते हैं। बट दिक्कत ये है कि वो कर रहे हैं 12th का मैथ आएगा 8th स्टैंडर्ड तक, तो उनको प्रैक्टिस करना थोड़ा जरूरी है। अदरवाइज वो भी भूल जाएंगे कि 8 में क्या किए थे, उसका क्या फॉर्मूला था, थोड़ा उनको देखना जरूरी है। और आर्ट्स के बच्चे के लिए तो बहुत ही ज्यादा इसमें मेहनत करना होगा। कॉमर्स के बच्चे के लिए भी सेम है, उनके भी मैथ्स रहता है, तो बहुत ज्यादा इशू नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। आर्ट्स को बच्चों के लिए इनमें बहुत मेहनत करने पड़ेंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग का टाइम आप 8 बजे से 1 बजे हर दिन करिएगा अप टू 30 डेज। ये 30 डेज आप मेहनत कर लिए तो मैंने कहा ना आपका सीयू सेट का जो होगा वो अच्छा होगा, आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगा। ये आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगा अगर आप 30 डेज मेहनत करते हैं, क्योंकि आपको ऑल ओवर इंडिया में कंपटीशन देना है, तो इसके लिए आपको मेहनत करने पड़ेंगे। और जो बच्चा इसको फॉलो करेगा उसको ही मिलेगा, अदरवाइज ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप सीयू सेट में अच्छा रैंक करें आपको और आपका जो ड्रीम कॉलेज होगा वो मिले। ये इम्पॉसिबल मेरे लिए, मान लीजिए, मैं पक्का ये बात आपको गारंटी दिलाता हूं। लेकिन 30 डेज मेहनत कर लिए तो ये गारंटी है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मैथ्स और रीजनिंग आप हर दिन 8 बजे से 1 बजे तक करिए। ये नहीं कि पूरा मैं 8 से 1 बोले तो 8 से 1 घस रहे हैं, ऐसा नहीं। बीच में इसका आपका बहुत सारा ब्रेक होगा जिसमें आप लंच की बोल रहा हूं मैं, ब्रेकफास्ट करिएगा, टी कॉफी पीजिए, तो इधर उधर घूमिए। लड़कों के लिए बहुत सारा काम होता है कि बाजार हाट जाना पड़ेगा, साथ ही साथ और भी उनके बहुत सारे काम रहते हैं जो उनको अभी अलग करने पड़ेंगे, अदरवाइज बहुत दिक्कत होने वाला है।
जितना भी बाबू सोना है उसको आपको अलग करने पड़ेंगे, ठीक है। अदर नहीं तो मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत संकट में पड़ने वाले हैं, धर्म संकट में, ठीक है ना। तो उस टाइम में आपको जो थोड़ा बहुत टाइम में रिलैक्स होइए, पढ़िए नहीं, खाना खाइए, नहाइए, ठीक है। लेकिन ये टाइम जो आपको हर दिन बना के रखना है कि आप मैथ और रीजनिंग करेंगे। सिलेबस मैं बता दिया हूं जनरल टेस्ट का, वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक पे देखिए या कहीं और से भी आपको अच्छा लगता है तो वहां से भी देख के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चलते आफ्टरनून में आपको क्या करना है। ये मैं डेली रूटीन बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, ये डेली रूटीन है आपका, ये आपका डेली रूटीन है। अब आपको आफ्टरनून में क्या करना है। आफ्टरनून का टाइम मैंने दिया है 2 से 7, इसके बीच में आपका लंच भी आएगा, आप 1 घंटा का रेस्ट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक ओवरव्यू टाइम बताया कि इस टाइम के अंदर आपको पर्टिकुलरली ये करना है। सुबह आपने मैथ और रीजनिंग कर लिया, जनरल टेस्ट का आपका कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद आफ्टरनून में आपको करना है जीके पोर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीके आप लोगों का बहुत वीक होगा। अभी तक आप देश के कैपिटल ये सब चीजों के बारे में पढ़े होंगे, जो आउटसाइड जो जीके है, कैपिटल आपको वर्ल्ड के देशों के पूछे जाएंगे। साइंस के बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, बट आर्ट्स के बच्चों के लिए इजी होगा क्योंकि वो बहुत सारे जनरलाइज इन सारी चीजों के ऊपर करते आए हैं। तो इधर प्लस उनका मिल रहा है तो इधर प्लस पॉइंट उनका मिल रहा है। तो ऐसा मत सोचे बच्चा कि साइंस के लिए परीक्षा इजी है, ठीक है। आफ्टरनून में जीके, अब जीके का 2 पार्ट है। एक पार्ट में आपका आ जाता है स्टैटिक जीके, दूसरा पार्ट में आपका आता है करेंट अफेयर। अब स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर्स में अंतर क्या होता है। करेंट अफेयर्स में आपका सिलेबस दिया है नेशनल और इंटरनेशनल, इसमें आपके स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी पदक है वो आ जाएंगे, क्या क्या हो रहे हैं, देश के साथ रिलेशन कैसा हो रहा है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सारी चीजों के बारे में करेंट अफेयर्स जो हो रहा है उनको आपको याद करना है। जैसे आपको अभी यूक्रेन का प्रेसिडेंट का नाम याद होना चाहिए, रशिया का प्रेसिडेंट का नाम याद होना चाहिए, तो ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। साथ स्टैटिक में क्या आएगा, तो इसके अंदर आपके हिस्ट्री आएंगे, ज्योग्राफी आएंगे, बाकी कुछ साइंस का जो पोर्शन आता है जिससे क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसमें से हल्के फुल्के कुछ क्वेश्चन होंगे, तो वो आपका आ जा रहा है स्टैटिक जीके में, ठीक है। स्टैटिक जीके में जैसे आपका नोबेल आएंगे, राइटर्स के नाम आ रहे हैं, ये सारी चीज को भी आपको याद करना है। एक एक चीज करके मैं आपको डिटेल्स में बताता रहूंगा। मैथ्स का भी वीडियो आपको कुछ दिन में बाद मिल जाएगा, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कहीं और अच्छा लगता है या कोई बुक अच्छा लगता है तो वहां से भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए कोई इशू नहीं है। बट पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, बट पढ़ते रहिए। 30 दिन आपको मेहनत करना है, स्मार्टली करना है, ठीक है। तो ये आपका जीके का पोर्शन भी हो गया, जो 2 बजे से आप 7 बजे तक कर रहे हैं। इसमें आप रेस्ट, लंच, जो भी चीज आपको इस पर घुसाना है, ऐड करना है, आप कर सकते हैं। मैं एक आपको ओवरव्यू भी बता रहा हूं, इस ओवरव्यू की तरफ से आपको चलना है, ठीक है ना। क्योंकि आपको एक बहुत ज्यादा स्टडी प्लान की जरूरत थी एग्जाम से पहले, ये 30 डेज में आपको अच्छे से करना है, तो इसलिए मैंने आपको एक स्टडी प्लान बता रहा हूं। अब आते हैं हम इवनिंग के पोर्शन में। इवनिंग के पोर्शन में क्या करना है, जो 8 से लेकर 12 बजे तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 8 से लेकर 12 तक, कोई 2 बजे तक भी पढ़ सकता है, कोई 1 बजे तक भी, और कोई 12 बजे तक भी पढ़ सकता है। लेकिन आपको 6 घंटा का मिनिमम आपको क्या करना है, स्लीप लेना है, अदरवाइज एक स्ट्रेस क्रिएट होता रहेगा और बाद में जाके ये बहुत दिक्कत होने वाला है। तो आप कम से कम 6 घंटा का ब्रेक तो बीच में लिए, मतलब यानी कि सोए अच्छे से। उसमें मोबाइल, पबजी, ये सब चीजों को बंद करके रखे। लड़की लोग भी इंस्टा, रील, एवरीथिंग आपको बंद करना है, अदरवाइज क्या बोल रहा हूं ना, बहुत दिक्कत होगा। कॉलेज मिला, लाइफ सिक्योर होगा, अदरवाइज क्या, तो कोई भी काला सा भूत सा लड़का या कोई भी एकदम बेकार सा आपका जीवन बर्बाद करने के लिए एकदम रेडी रहेगा, क्योंकि उसको कोई ना कोई नौकरी अगर मिल गया तो आपको अगर कुछ नहीं मिला, आप देखने में सुंदर भी हो तो भी आपका लाइफ बर्बाद होगा। तो उससे अच्छा आप क्या मेहनत करिए, 30 डेज अच्छा कॉलेज मिलेगा, एंजॉय करिएगा, मस्ती करिएगा, पढ़ाई करिएगा और लाइफ सिक्योर होगा, नौकरी पाइएगा, ठीक है ना। तो इवनिंग से डायरेक्ट पे आपको क्या करना है, डोमेन सब्जेक्ट के ऊपर काम करना है। क्या के ऊपर, डोमेन सब्जेक्ट के ऊपर काम करना है। साथ ही साथ इसमें आपको क्या करना है, लैंग्वेज के ऊपर भी मेहनत करना है। डोमेन में देखिए अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग डोमेन होगा, किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का ज्योग्राफी होगा, किसी का फिजिकल एजुकेशन, किसी का पॉलिटिकल साइंस और किसी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंटेंसी, कुछ भी हो सकते हैं। तो जो भी डोमेन सब्जेक्ट है, क्लास 12 के बेसिस पे डोमेन सब्जेक्ट आएंगे, तो जो आप पढ़ रहे हैं टर्म 1, टर्म 2, उसको आपको रिवाइज करना है। इसलिए इस टाइम को मैंने पीरियड को छोटा किया है। 8 से लेकर आप 10 बजे तक, इसको 2 भाग में बांटिए। 8 से लेकर 10 बजे तक आप क्या करिए, 8 से 10 बजे तक आप डोमेन के ऊपर काम करिए। जो भी सब्जेक्ट आपका है रिवीजन मानिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना नहीं होगा। आप टर्म 2 का एग्जाम दे रहे हैं तो टर्म 1 का जो सिलेबस है और टर्म 2 का, उसको जस्ट रीडिंग पढ़िए। उसके बाद जाके 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है, इसमें आपको लैंग्वेज के ऊपर काम करना है। 10 to 12 इंग्लिश और हिंदी, ये आपने लैंग्वेज पेपर में लिया होगा। तो जो आपके बुक में सिलेबस दिए गए हैं उसको सिंपली एक एक चैप्टर को पढ़ते रहिए रेगुलरली 30 डेज तक, और उसके क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू को सॉल्व करते रहिए। बहुत सारे एमसीक्यू के बुक मिलते हैं, अरिहंत, ओसवाल, आपको जो अच्छा लगता है आप यूज करिए। कहीं ऑनलाइन बेसिस में मिल रहा है तो वो भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेहनत करिए। तो 2 भाग में हमने इवनिंग को भी बांट लिया, एक 8 से 10 जिसमें आप डोमेन सब्जेक्ट करेंगे, एक 10 से 12 जिसमें आप लैंग्वेज करेंगे।
तो ये 3 टाइम हमने बांटा, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। मॉर्निंग में रहा मैथ्स रीजनिंग, आफ्टरनून में रहा स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर्स, और आपका इवनिंग में रहा डोमेन और लैंग्वेज। मैथ्स मैंने बताया कारण क्यों है, क्योंकि आपका ब्रेन फ्रेश रहता है, ये इस चीज को अच्छे से लेगा। थोड़ा टफ भी है, तो इसको लेने के लिए आपको ब्रेन को भी एकदम खाली रखना पड़ेगा, क्योंकि रात तक लड़का का ब्रेन तो बहुत भर जाता है, बहुत ही ज्यादा भरता है। तो हाँ, होता है, मुझे भी, हम लोग को भी, सबको ही दिक्कत होता है ये सब चीज, इससे उभरना पड़ेगा। तो इनसे आपको, इसलिए मैं मॉर्निंग को दिया, मॉर्निंग एकदम फ्री रहता है, आप अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए, ये तीनों चीज हो गया, हमारा सिलेबस की तरफ कंप्लीट हुआ। अब देखिए, ये आपका सिलेबस तो कंप्लीट होने की तरफ है, क्योंकि अब 30 डेज तक आस्ते आस्ते बढ़ेंगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता रहेगा। जैसे जैसे कंप्लीट होता रहेगा, लास्ट 10 to 5 डेज आपको करना है ये काम, आपको प्रैक्टिस टेस्ट लगाने हैं। अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट लगाते हैं तो बहुत सारी चीज आपको ऐसे होंगे कि लगेगी कि ये तो मैं पढ़ते समय ये छूट गया, अरे ये तो मैं नहीं पढ़ा, फिर आप पढ़िएगा उसको। तो प्रैक्टिस टेस्ट लगाने से आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, और आपका जो एक पकड़ होगा, पूरा ओवरव्यू किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि एक टाइम के अंदर ही आपको पर्टिकुलरली ये सारी चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ मॉर्निंग में रहेंगे, कुछ इवनिंग में रहेंगे, 2 शिफ्ट में है, ठीक है। एक मॉर्निंग आपका रहेगा और एक इवनिंग में रहेगा, 2 शिफ्ट में आपको एग्जाम देने हैं। तो प्रैक्टिस टेस्ट आपको लगाना जरूरी है। अब एक बात मैं आपको ध्यान से बोलता हूं, इस बच्चे को आपको ध्यान से रखना है। प्रैक्टिस टेस्ट जो है, आप कहीं से भी आंगड़ू बांगड़ू ना लगा ले। इसमें दिक्कत ये होगा कि कोई भी आदमी बैठ के प्रैक्टिस टेस्ट बना दिया, जो उनको पता ही नहीं कि क्या आ सकता है, सीयूसेट या एनटीए के बारे में, जो कंडक्ट कर रहा है एग्जाम, ऐसा प्रैक्टिस सेट बनाया, आपको सब हो जा रहा है, आपको लगा कि सब आपका कंप्लीट है, एग्जाम में देखिए एक भी नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, प्रैक्टिस सेट जहीं से भी लगाए, एक ऑथेंटिक होना चाहिए, कोई एक अच्छा बड़ा चैनल होना चाहिए, या एक सबसे अच्छा होगा कि आप कोई प्रिंट मीडिया, मतलब बुक ले। प्रिंट लेने से क्या होता है, पब्लिकेशन जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, अरिहंत का पब्लिकेशन अच्छा, ओसवाल अच्छा, या और भी बहुत सारे पब्लिकेशन आ चुके हैं मार्केट में। तो एक अच्छा नामी दामी पब्लिकेशन यूज उठाइए, उसमें से प्रैक्टिस सेट लगाइए, तो बहुत ही अच्छा होता है, वो अच्छा सबसे होगा। क्योंकि ऑनलाइन में इतना ज्यादा कंटेंट है, उनना आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेगा, ये वीडियो देख के कहीं और चला जाएगा, फिर वो वीडियो तो देख के कहीं और चले गए, फिर उस वीडियो को देख के कहीं और आ गए, फिर लास्ट में आपको पता चला कि आप घूम के जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे है, कुछ नहीं हुआ आपका 10 दिन में। अभी तक आपके साथ हुआ होगा ये सब चीज। तो प्रैक्टिस टेस्ट आपको लगाना जरूरी है, जो एग्जाम से पहले आपको, मतलब जहां से भी प्रोवाइड आप करें, ठीक है, हम भी करेंगे, लेकिन आपको जहां अच्छा लगे आप वहां से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करने हैं अप टू 30 डेज। 30 डेज इस सारी चीज को आप फॉलो करते हैं तो आपका जो सीयू सेट पर टॉप करने का सपना है ये अच्छा होगा। कॉलेज जैसे बीएचयू, डीयू या जेएनयू में आपको जरूर चांस मिलेगा। बाकी हम टाइम टू टाइम जल्दी से जल्दी स्टैटिक जीके और सारी चीज को हम अपलोड करता रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो या उन सारी चीजों का लाभ उठाना हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम हम सारी चीज को प्रोवाइड करेंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और उसके जो इन्वेंटर्स है उसके बारे में मैं आपको ट्रिक के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे उसको याद रखें। ये पॉइंट भी आपके आ रहे हैं, तो ये मैं आपको अगले वीडियो में याद करा दूंगा। आप हमारे साथ बने रहें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।